तो शाम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डाडम पहाड़ हादसे के स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ में खनन कार्य नियमों से नहीं किया गया, इसलिए खनन के दौरान यह हादसा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अनियमितताओं के चलते 5 लोगों के हादसे में जान गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि गांव के आम लोगों ने बताया कि यहां पर माइनिंग ढंग से नहीं हुई, इसकी जांच करवानी चाहिए। कुरुक्षेत्र के थाना शाहाबाद का गृह मंत्री अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया और थाने के सभी पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। इस दौरान कई पुलिस कर्मचारी नादारद मिले, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल विज ने मौके पर थाना प्रभारी प्रेम सिंह सहित एक एएसआई को सस्पेंड किया। नियम 134A के तहत परीक्षा पास किए गए बच्चे का प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं होने से अभिभावक परेशान है और अभिभावक अपनी फरियाद लेकर महम विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे। अभिभावक ने बताया कि हमारे बच्चे ने परीक्षा पास कर रखी है, लेकिन रोहतक के जिन स्कूलों को उन्हें अलॉट किया गया है वे बड़े बड़े स्कूल उनके बच्चों के दाखिले नहीं कर रहे हैं और अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं करते। प्रदेश में अब दोबारा से कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। जिला में कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला की पत्नी XEN भी कोरोना संक्रमित हुई है। इसके अलावा एक अधिवक्ता भी कोरोना पॉजिटिव हुए। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरसिमरन सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि सिरसा में कोरोना के दोबारा से केस सामने आ रहे हैं। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में अब प्रशासन कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी में है। रेवाड़ी में रिश्वत मामले में फंसे रेवाड़ी जेल सुप्रिंटेंडेंट को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज जैन ने अनिल को किसी तरह की राहत देने से मामले में सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी है। नारनौल जेल का अतिरिक्त कामकाज देख रहे रेवाड़ी जेल सुप्रिंटेंडेंट अनिल कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप है। रिश्वत की रकम हरियाणा राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के खास गुर्गे संदीप उर्फ सिंधिया के भाई हंसराज से ली गई है। जींद में रविदास मंदिर में योगा महिला समिति संकीर्तन के साथ कार्यक्रम में प्रमुख समाजसेवी पुष्प गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। संकीर्तन का आयोजन गौ सेवा के निर्मित किया गया। इस अवसर पर कलाकारों प्रस्तुति दी गई। संकीर्तन के दौरान महिलाएं भजन और थिरकती हुई भजनों पर नजर आई। नेशनल मेडिकल मोबाइल यूनिट बसों में अस्पताल की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। किट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक सभी व्यवस्थाएं बस के अंदर दी गई थी। सभी बसें बुजुर्ग और गरीब लोगों के लिए इलाज करेंगी। नलवा में जलघर की व्यवस्था डगमगाई हुई है। ना तो समय पर पानी की सप्लाई दी जाती है और न ही सफाई की ओर से ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के जलघर में कुल 5 कर्मचारी तैनात है, लेकिन 1 या 2 कर्मचारी ही आते हैं। बावल क्षेत्र के गांव टाकड़ी के बस स्टैंड और अंबेडकर चौक का नाम बदलकर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर कर दिया गया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर एसडीएम संजीव कुमार ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। एसडीएम संजीव कुमार ने नसीहत दी कि ग्रामीणों ने खुद कानून को हाथ में न ले, बल्कि प्रशासन इस समस्या का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से निकालेगा। सोनीपत में बारिश होने के बाद ठंड बढ़ गई है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर चौड़ीकरण के काम चल रहे हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। सोनीपत में प्रदूषण का कहर भी लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने कोरोना के चलते पाबंदियां लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दादरी जिले के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया। दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हंसराज कल्याणा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन परीक्षा शिविर में भाग ले सकता है और अपनी समस्याएं बता सकता है।
साल 2019 में भर्ती हुए एबीआरसी और बीआरपी कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर एडीसी को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने कहा कि उनकी सैलरी डीसी रेट से भी कम है। एबीआरसी और बीआरपी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें साल 2019 में भर्ती किया गया था, लेकिन तब से ही उन्हें 6वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, जबकि दूसरे विभागों में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। नांगल चौधरी में हो रही बारिश, रबी की फसल को फायदा हुआ। चने की फसल और बम्पर पैदावार की उम्मीद। किसानों का कहना है कि बारिश के चलते पानी की कमी नहीं होगी। पंडूरी में सुबह से बारिश हो रही है। और जेल में तैयार इंटरनेशनल स्तर की क्रिकेट पिच। सराहनीय कदम। यमुनानगर में हुई जेल में इंटरनेशनल स्तर की क्रिकेट पिच तैयार। खबर यमुनानगर से है, जहां बंदियों के बीच हुआ मुकाबला और बेहद उत्साहपूर्वक नजर आए सभी बंदी। और खबर पुन्हाना से, जहां ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन काफी सख्त है, लगातार लोगों से अपील कर रहा है कोरोना से रहे सावधान। खबर बुहाना से, जहां अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बना हुआ है। झज्जर के बहादुरगढ़ में एक घर में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को बहादुरगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घर का मालिक विजय गैस सिलेंडर लीक होने के बाद उसे ठीक करने का प्रयास कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन ने पूजा करने के लिए जैसे ही दिया जलाया, चारों तरफ आग भड़क गई और सिलेंडर फट गया। अंबाला में लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए सरकार की ओर से पाबंदियां लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से कड़े आदेश दिए गए हैं कि जो कोई सरकार के आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी बाजार शाम 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। भिवानी जिले के तोशाम डाडम पहाड़ दरकने के बाद हुए हादसे में चौथे दिन 7:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। एसडीएम तोशाम मनीष फोगाट ने जानकारी दी कि अब तक मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत और 2 लोगों की घायल होने की पुष्टि हुई है। कैथल नगर परिषद से स्ट्रीट लाइटों का बड़ा घोटाला सामने आया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग के ही कर्मचारियों ने आवाज उठाते हुए आला अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद विभाग की ओर से भ्रष्टाचार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। आरोपियों ने फर्म की लेटर पैड बनाकर बिना जीएसटी के 54 लाख रुपए के फर्जी बिल बनाए और आयुक्त ने दोषी अधिकारियों के नाम भेजने के लिए पत्र लिखा है। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी के विक्रेताओं ने सरकार का निर्णय का विरोध किया। दुकानदारों की मांग है कि दुकान बंद शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक करनी चाहिए। शाम 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो काफी सब्जी बच जाएगी और उनकी दुकानदारी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सब्जी विक्रेताओं ने सरकार से ये मांग की कि समय रात 8 बजे तक का कर दिया जाए तो उन्हें काफी सहूलियत होगी। झज्जर में कोविड वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। जिला में बुधवार को अब तक 13,793 डोज लगाई गई है। डीसी श्यामलाल पुनिया और स्वास्थ्य विभाग ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के नए वेरिएंट के बचाव के लिए वैक्सीन का सुरक्षा चक्र बेहद कारगर है। पानीपत के समालखा में सरेआम एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। गुस्साए मृतक व्यापारी के परिजनों और व्यापारी साथियों ने नेशनल हाईवे 44 को बंद रखा।
मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता भी सामने आई है और सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा भी पूर्णतः फेल साबित हुआ है, जिसकी वजह से बेटा अपने पिता का शव ऑटो में रखकर ले गया। हिसार के बरवाला उपमंडल के नजदीकी गांव दौलतपुर में देर रात करीब 4 बजे से 5 लोग वाहन में सवार होकर पहुंचे और गांव में रहने वाले राजाराम के घर में घुस गए। बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की और महिला को भी चोटिल किया। शोर सुनकर जब पड़ोसी आए तो हमलावरों ने 2 राउंड फायर किया और वहां से भाग निकले, लेकिन दीवार फांदते वक्त एक शख्स ग्रामीणों की पकड़ में आ गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने हमले की सूचना पुलिस थाने में की। जिनमें वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते डीएवी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें आई है, जिनमें से एक टीम लड़कियों की वैक्सीन लगा रही है और दूसरी टीम लड़कों को वैक्सीन लगा रही है। हांसी में हुए पूर्व फौजी ऋतुराज हत्याकांड मामले को 4 महीने से ज्यादा बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि सारा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो चुका है। हथियारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक 50,000 के इनाम से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है, लेकिन सीसीटीवी मिलने के बाद भी हथियारों की पहचान नहीं हो पा रही है। इसके अलावा पूर्व फौजी ऋतुराज की हत्या के कारणों को भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। रतिया के बुढ़लाडा रोड पर बाबा फर्नीचर हाउस में सुबह भयानक आग लग गई। दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फरीदाबाद पुलिस ने बीते 22 दिसंबर को सेक्टर 15A की मार्केट में कैनरा बैंक से 18,04,000 रुपए की लूटपाट की और ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपी पलवल के रहने वाले हैं। बदमाशों ने बैंक में लूटपाट करने से पहले कई दिन बैंक की रैकी की थी और उसके बाद बैंक में लूटपाट को अंजाम दिया। फरीदाबाद में सुबह से हो रही लगातार बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि यह बारिश नहीं सोना बरस रहा है। फसलों की बारिश फायदेमंद साबित होगी फसलों के लिए। करनाल में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बरसात के बीच ही स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन का काम कर रही है और लोग भी बारिश में भीगकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। रोहतक में सुबह बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। आम को बारिश से परेशानी हो रही है, लेकिन बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है। यमुनानगर में 4 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए, जिसके बाद यमुनानगर जिला में ओमिक्रॉन से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पहले जो 3 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे वो नीदरलैंड से आए थे, जबकि अब जो 4 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि अभी तक यमुनानगर जिला में विभिन्न देशों से 1,141 लोग आए हैं, जिनमें से 1,316 हाई रिस्क देशों से, 825 लोग तो रिस्क देशों से हैं और 231 लोगों का 7 दिन का समय। अंबाला बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना के चलते मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। सरकार के नियमों को देखते हुए बार एसोसिएशन ने 15 जनवरी तक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों में कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बढ़ते प्रभाव के चलते प्रदेश महामारी अलर्ट पर है। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और डीआईजी बलवान सिंह राणा ने शहर का दौरा किया और नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। उपायुक्त और डीआईजी ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर टिकट वेंडर, कैंटीन संचालक और आवागमन के लिए यात्रियों से पूछताछ की गई। स्टेशन अधीक्षक को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोरोना की डोज न लेने वाले यात्रियों को मुख्य रूप पर ही रोक लिया जाएगा। बाडडा में अरावली पावर कंपनी और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बाडडा किसान भवन में निःशुल्क दिव्यांग शिविर लगाया गया, जबकि दादरी उपायुक्त प्रदीप गौदारा के मार्गदर्शन के रेड क्रॉस सोसाइटी ने सभी खंडों में सहायक उपकरण दिलवाने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया। रेड क्रॉस में 50 लाभ पात्रों का पंजीकरण किसान भवन में किया गया। कैंप में 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग सहायक उपकरण के लिए अपनी जांच करवाने के लिए पहुंचे।
बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसियों ने दंपति और उनके बेटे को लात घूंसे से जमकर पीटा। झगड़े में 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में करवाया गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। पारिवारिक जमीन विवाद का मामला है ये, जहां 3 व्यक्तियों की हत्या का पर्दाफाश करते हुए जज्जर पुलिस की एक टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। झज्जर पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर मां, भाई और दादा की हत्या करने के मामले में वांछित आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गांव डीघल के एरिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। चरखी दादरी में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये फसल के लिए बहुत लाभदायक है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन तक बरसात बताई है, इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने बताया कि गेहूं और सरसों की फसल में बारिश की वजह से बहुत फायदा हुआ है। किसान राजकुमार ने बताया कि किसानों को बारिश का काफी दिन से इंतजार था ताकि फसलों में पानी की कमी ना रहे। जिला नगर योजनाकार कार्यालय में अनुमति लिए बिना कॉलोनी बसाने के मामले में डीटीपी और आरएस बैठक ने बारिश के बीच बड़ी कार्रवाई की है। डीटीपी की टीम ने 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी को धराशायी कर दिया है और इस कॉलोनी बसाने वाले के खिलाफ डीटीपी ने पहले एफआईआर करवाई। डीटीपी आरएस बाट ने बताया कि आईएमटी मानेसर के पास कूसला में 10 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर को नोटिस देने के बाद एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। पुराना से पूर्व विधायक रहीस खान और पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद के भतीजों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गांव गोकुलपुर निवासी के 10 नामजद समेत 60 आरोपियों के खिलाफ पैसे लूटने, वाहन तोड़ने, मारपीट करने का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।